हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं फटक से। आ गए सब लोग? यस यस यस, चलो विल क्विकली स्टार्ट। अच्छा, आज हमें क्या करना था? आज हमें क्वेश्चंस करने थे, राइट? लास्ट टाइम हम लोग ने वी हैव डन, आई थिंक एनर्जी हम लोग ने लास्ट टाइम खत्म कर दिया था। ओके, सो आवर टुडेस टास्क इज टू गो फॉर द क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल्स करने थे हमें, राइट? चलो फटक से अपन स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल से अपन स्टार्ट करते हैं। सो आई जस्ट राइट द क्वेश्चन हियर एंड आई अज्यूम कि तुम लोग ने एक बार रिवाइज किया रहेगा। रिवाइज किया ना सब लोग ने? एक बार एटलीस्ट एक बार रिविजन किया है ना तुम लोग ने एक बार? ओके, चलो ग्रेट। चलो आई जस्ट राइट अ क्वेश्चन ओवर हियर, क्विकली विल स्टार्ट। चलो एक सेकंड, आई जस्ट राइट। फटाक से स्टार्ट करते हैं। आई राइट द क्वेश्चन। लास्ट टाइम हम लोग ने लास्ट डेरिवेशन किया था, अभी हम आगे आज करेंगे। कैलकुलेट वर्क डन, क्वेश्चंस करना है आज। सो आज अपना क्या खत्म हो जाएगा। सो इन स्ट्रेचिंग, फटाक से तुम लोग क्वेश्चंस करके दो न्यूमेरिकल्स एंड देन विल एंड। स्ट्रेचिंग अ वायर of length 3 meter and area 4 millimeter square when it is suspended from a rigid support. Okay, at one end and a load of 80 kg is attached at free end. Is attached at free end. चलो कर ट्राई सॉल्विंग। यंग्स मॉडुलस दिया है तुम्हें 12 into 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो फटाक से स्टार्ट करो। अरे हाँ, अरे थोड़े दिन रहेगा डार्कनेस थोड़ा। करो ये, सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। वर्क डन ढूंढना है तुम्हें, सब कुछ मैंने गिवन में दिया है। कैपिटल एल भी दिया है तुम्हें, एरिया भी मैंने दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। वाई भी दिया हुआ है। फटक से सॉल्व करो, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, फटक से करो सॉल्व करके फाइंड द फाइनल आंसर। लोड 8 kg दिया है। ओके, फटक से कर दो। लेट्स सी व्हाट डू गेट। आंसर आया कि नहीं आया भाई? किधर हो आज सब लोग? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सॉल्व? करो करो करो।
आया कि नहीं आया? एक को आया, यश को आया कुछ तो आंसर। चलो इज गेटिंग सम आंसर। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखो आज का अपना टास्क यही है, एकदम सिंपल टास्क है, ज़्यादा कुछ अपना मेहनत नहीं है। फटाफट थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं तो क्या हमें पता चल जाएगा क्या करना है। देख लो थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लो, पता चलेगा। बेसिक टाइप के ही है बिकॉज हम लोग ने लास्ट टाइम पूरा थियोरी किया था। तुमने देखा पूरा वो प्रूफ कैसे हम लोग ने किया था, वो इंटीग्रेट कैसे किया था, लिमिट्स कैसे लिया था। जी को 9.8 लो। हाँ तो एनजीबी 9.8 देखा ना, वेरी गुड अश्वत। और सब लोग एक्टिव रहो इधर। स्टिल आई हैव, तुम लोग को आंसर आ नहीं रहा है कि तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो। एक ही जन को अभी तक आंसर है भाई, आंसर लाओ फटाक से। यू हैव टू जस्ट फाइंड वर्क डन। श्रवणी बोले कर रहे हैं, करो करो करो। गिवन लिख के दो क्या? गिवन समझा कि नहीं समझा? यू हैव कैपिटल एल 3 मीटर, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना। 4 मिलीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर टू मीटर इज 10⁻³ और उसका स्क्वायर तो 10⁻⁶ होगा। नॉट गेटिंग। अरे रे, एल कितना दिया है? 3 मीटर बराबर। फोर्स कितना दिया है? फोर्स फोर्स नहीं दिया, लोड दिया 8 kg। सो 8 इंटू 9.8 करना पड़ेगा बराबर। तो ये तुम्हें फोर्स मिल जाएगा। फिर एरिया दिया है तुम्हें 4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट करो 4 इंटू 10⁻³ और लेकिन स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁶ हो जाएगा बराबर। और यंग्स मॉड्यूलस दिया है ओके 204। ठीक है मीत, देखते हैं क्या आंसर आता है। और यंग्स मॉड्यूलस आ रहा है 12 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तुम्हें ढूंढना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? हाफ एफ एल, राइट। अच्छा स्मॉल एल है क्या तुम्हारे पास? वर्क डन इज समथिंग बट हाफ एफ एल। स्मॉल एल है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। तो स्मॉल एल कैसे तुम लोग ढूंढोगे? यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूला से। वाई इज नथिंग बट योर एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? एल इज नथिंग बट इक्वल्स टू वाई ए, नहीं, एल इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए वाई। चलेगा? तो एल के जगह पे एफ एल अपॉन ए वाई सब्स्टिट्यूट कर दो, करो अभी। फिर भी 4 ही जन को अभी तक आंसर आया। ठीक है तुहिन जियान, हाँ उससे भी हो जाएगा, वही बोल रहा हूँ। तो हो गया ना, तुम्हारा काम हो गया, राइट। जस्ट डू दिस, यू हैव टू फाइंड वर्क डन एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा इतना तो करना है। अरे रे मंदार, सबको अलग अलग आंसर आए बाय द वे। 1.9 1.1 का भी सही नहीं आया है। एक सेकंड, 20 नहीं नहीं 5 नो 204 इंटू 10⁻⁴। तुहिन तेरा पॉइंट में एरर है। तुहिन 20 नहीं है। -5 कैसे, ये सब कैसे आ रहा है? -5 क्यों? 20 आ रहा है इंटू 10 क्या आ रहा है अजिंक्य? ये ऐसे ही किया क्या तुम लोग ने? ओनली 20? नहीं रे, ऐसा वर्क डन नहीं आएगा। ये देखो इधर कैलकुलेट करो ना। अरे कैलकुलेशन एरर हो रहा है क्या? कि इधर आंसर मेरे पास और कुछ है इसके लिए। इधर क्या है, तुहिन को आया है, उसे पॉइंट में ये किया है। हाँ कार्तिक ये सही लग रहा है। 1.92 इंटू 10⁻²। प्रणव ओके, देखो अब भी आ रहा है सबको। पहले क्या कर रहे थे? जोशुआ, प्रणव, असीम, ओके कोमल। ये इधर हम लोग ने ऐसा किया है। ओके सही है, वो राइट आ रहा है। -3 नहीं है शायद असीम, माइनस
2 रहेगा शायद तक, इफ आई एम 2 है शायद तक। तो देखो ये वर्क डन में सिर्फ रिप्लेस करना है और कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, दैट्स इट। -2 है ना, हाँ भाई, वर्क डन में रिप्लेस करो, ये सिर्फ पुटअप करो, क्या हो जाएगा, हाफ एफ इंटू स्मॉल एल अपॉन, सॉरी ये कैपिटल एल रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए वाई, सो एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए वाई, ठीक है। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, इधर क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू एफ स्क्वायर कर दो, हाफ एफ स्क्वायर एल अपॉन ए वाई, एकदम इजी है, मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ, हाफ इंटू कितना है एफ, 8 इंटू 9.8 लिया हम लोग ने, 2 बार लिख दो, 8 इंटू 9.8 इंटू 8 इंटू 9.8, ठीक है, 2 बार लिख दो, ठीक है, 1.92 हर्षाली, तो क्या प्लासिडो 2.5 टू 10⁻⁴ तो नहीं आएगा, +4 तो गलत ही है फिर 100%, 2 बार लिख दो, 8 इंटू 9.8 स्क्वायर है, एफ स्क्वायर है, ठीक है। कैपिटल एल कितना है तुम्हारा, 3, द होल अपॉन एरिया कितना है तुम्हारा, एक सेकंड, द होल अपॉन एरिया कितना है तुम्हारा, एरिया 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶ बराबर, और इंटू ये कितना है तुम्हारा, 12 है ना, 12 इंटू 10⁻10, फॉरगॉट टू पुट नेगेटिव साइन, ओके। तो ये हो गया ना, इधर काम इधर ही हो गया तुम्हारा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 कट बराबर, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो वर्क डन कितना हो गया, 9.8 इंटू 9.8 कर दो, इतना ही करना है ना तुम्हें, 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस 10 इस +4 ऊपर जाएगा तो -4, 10⁻⁻⁴ आ रहा है ऊपर, 9 9 जा 81, 10 10 जा 196 होता है रे इसका स्क्वायर, 2 इंटू 96.04 ये करके दो मुझे, इंटू 10⁻⁻⁴, हाँ भाई हो गया, आ गया, राइट है। 1 पॉइंट कितना आ रहा था तुम्हारा, 1.9, 192 आएगा इसमें तो, 192.08, 192.08 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा, दैट इज समथिंग बट 1.9208 इंटू 10⁻⁻² जूल। देखो अभी समझा क्या, 6, तुम लोग क्यों इतना कैलकुलेशन एरर क्यों हो रहा है, इतना सिंपल कैलकुलेशन है, आई एम नॉट गेटिंग। जी को 10 लिया, अरे इससे इजीली हुआ ना, अगर जी को 10 भी लेते हैं तो 9.8 दो बार, मतलब 10 10 से 100 होता, 100 टू 200, अच्छा 200 इंटू 10⁻⁴ आता फिर भी, तो भाई 2 आना चाहिए ना, सब लोगों को 2 नहीं आ रहा है, किसी को 5 आ रहा है, किसी को 6 आ रहा है, 2 आता तो भी मैं समझ जाऊँ, 2 इंटू 10 सिर्फ 2 आता फिर भी चलता, अच्छा एल की वैल्यू है, ओके कोई नहीं, अरे भाई सब लोग थोड़ा ये कैलकुलेशन एरर नहीं है, सी यूनिट स्पीड अलॉन्ग विद एक्यूरेसी, नो इट्स नॉट नेसेसरी, वो तो जो एमसीक्यू में जो उधर दिया रहेगा या फिर उधर भी छोड़ा तो चलता है, यूनिट डाल दो, मैंने बोला ना 1.92 राइट आंसर है, श्रिया, हाँ भाई 2 इंटू 10⁻, अरे फिर कैसे है, 200 आएगा ना फिर, 200, हाँ 200 यस यस राइट है मंदर, आया ना सबको सेम, -6 कहाँ से आएगा, कहाँ से -6 आएगा, हाँ तूने यही बोला था, लेकिन तेरा पॉइंट ज्यादा था, तू ही, मैंने बोला ना पॉइंट एरर है तेरा, तूने 1.92 इंटू 10⁻⁴ बोला था शायद तक, गॉट द मिस्टेक, और ये -6 नहीं आएगा रे, -6 प्लस 10 इज +4, +4 ऊपर जाएगा तो -4, हाँ आफ्टर दैट तो बराबर था, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अश्वत आंसर भेज तो पा रहे तुम? चलो दूसरा इधर करता है, एक सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर दूसरा क्वेश्चन। ओके ओके, नो इश्यूज। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका ही करते हैं, स्प्रिंग कंप्रेशन का करते हैं। A spring is compressed. A spring is compressed by 1 centimeter by a force of 3.92 Newton. What force is required to compress it? What force is required to compress it by 5 centimeter? What is the work done? What is the work done? Okay, करो। हुक्स लॉ ओबे कर रहा है। करो। क्या है बताओ? चलो वेरी गुड क्षितिज। देखो मुझे 2 आंसर मिल गए, एक प्रणव का, एक अजिंक्य का, अश्वत का। 3 आंसर, तीनों अलग अलग है। प्रणव का सही लग रहा है। एक सेकेंड, अपन क्या ढूंढना है इसके अंदर? स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर का चाहिए ना? 5 सेंटीमीटर का चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर पे तुम्हें वर्क डन ढूंढना है, तो ये शायद तुमने फोर्स ढूंढना मुझे। व्हाट इज वर्क डन? तो तुम लोग जो शायद आंसर कर रहे हो वो शायद फोर्स का कर रहे हो, मुझे वर्क डन का चाहिए। तो वर्क डन का निकाल के दो। पॉइंट बराबर है क्या प्रणव? क्या बात है अश्वत, वेरी गुड। ओके ठीक है, अक्षय ओके। निहारिका, तुम लोग ने इसमें तो और कुछ लेना नहीं है ना, अजम्पशन कुछ भी नहीं है ना? देखो तुम लोग इसमें एकदम सिंपल लॉजिक है, एकदम अच्छे से देखो ना, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। देखो मैंने पहले ही बोला, यू कैन अज्यूम हुक्स लॉ ओबेड ओवर हियर। तो अगर 1 सेंटीमीटर का कंप्रेशन है तो द फोर्स रिक्वायर्ड इज 3.92 न्यूटन, और अगर 5 सेंटीमीटर को कंप्रेस करना है तो कितना होगा, ये तुम्हारा टास्क है।
तो 5 सेंटीमीटर के लिए 5 इंटू 3.92 कर दो, तो तुम्हें कितना आ रहा है, 19.6 के आसपास कुछ आ रहा है, वो तुम्हारा फोर्स है। यू टू फाइंड आउट वर्क डन। तो वर्क डन के लिए तुम्हें दिया ही है ना 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन, तो तुम्हारा स्मॉल एल हो जाएगा। सो देखो मैं बताता हूँ, सी दिस इज नथिंग बट योर 5 सेंटीमीटर है ना, तुम्हें क्या बोला है 3.92 है ना, तभी स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर जब भी कंप्रेस कर रहे हैं ना, बराबर, तो उस टाइम पे फोर्स कितना है, 3 न्यूटन, बराबर। 5 सेंटीमीटर जब ये कंप्रेस करेंगे तो एकदम इजीली करो ना, 5 इंटू 3.92 हो जाएगा फोर्स, बराबर। तो तुम्हारा ये तो ओरली हो गया फोर्स, दिस दैट क्वेश्चन हो गया है। तो 5 इंटू 3.92 कितना हो जाएगा, ये 19.6 न्यूटन हो जाएगा, राइट। अच्छा, तुम्हें ढूंढना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ एफ इंटू स्मॉल एल। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 19.6 इंटू 5 इंटू 10 -2 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। कर दो, 19.6 का आधा कर दो, चाहिए तो ओरल है, ओरल कैलकुलेशन से 9.8, ये 9.8 होता है, 9.8 होता है 19.6 का आधा, 0.49 आ रहा है ना, वही पहले 49 बोल रहा था। सो ये 9.8 इंटू 5 तो 49, 49 इंटू 10⁻² हो जाएगा, ये 49 इंटू 10⁻², दैट इज 0.49 जूल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देखो उससे क्या आ रहा है जिंक, क्या सेम ही आना चाहिए इन दी एंड। तो ओ सिले में शक हो ही रहा है, सबका हो रहा है। यस यस प्लासिडो, 5 वाला स्क्वायर। ये समझा सबको, इजी था, देख लो इधर तक। आगे बढ़ू, दूसरा क्वेश्चन करते हैं फटक से, चलो डन ना। तो अभी थोड़ा अपने रास्ते से हम और एक कॉन्सेप्ट किया था ना, थर्मल वाला, उससे भी अपन देख लेते हैं, वो अपने किया नहीं था। चलो, अ स्टील वायर ऑफ, एक सेकेंड, स्टील वायर ऑफ डायमीटर 0.4 millimeter is heated to 350 degrees Celsius and then rigidly clamped at its ends when hot, ठीक है। the pull exerted on the clamps when it cools to 30 degrees Celsius is alpha equals to 2 into 10 raised to minus 5 and y is 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. So why you took S किधर, अपूर्वा पिछले क्वेश्चन में 10⁻² बिकॉज सेंटीमीटर में था। सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, हाँ बस और कुछ नहीं। करो ये वाला क्वेश्चन करो।
स्टील वायर है, डायमीटर दिया है मिलीमीटर में. देखो इसमें कन्वर्जन्स करना पड़ेगा तुम्हें. इज हीटेड टू 350 डिग्री सेल्सियस and then rigidly clamped at its ends when hot. Clamp कर दिया and the pull exerted on the clamps when it cools to 30 degrees Celsius is so and so. Okay. तुम्हें ढूंढना है thermal stress. हाँ force ढूंढना है force. The pull exerted बोला है ना. Is question mark. The pull exerted. You have to find out the pull exerted मतलब force हुआ. Force ढूंढना है तुम्हें. करो कोशिश करो. See, I'm getting some answers over here. I'm getting some answers over here. सबका सेम आना चाहिए पर सबका अभी भी अलग अलग आ रहा है. 3 ही जन ने अभी तक आंसर किया है. 3 ही जन ने अभी तक आंसर किया है. आई वांट सम थिंग्स टू बी. अरे एकदम सिंपल क्वेश्चन है.
पूरे बैच का करेक्ट आंसर आना चाहिए और सिर्फ 10-15 लोग ये मत करो रिप्लाई। आई नीड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ऐसा मत करो, समझ रहे हो? थोड़ा अच्छे से करो। कैलकुलेशन एरर्स नहीं होना चाहिए तुम्हारा, बिकॉज अगर ये पोजीशन पे आके इफ यू आर डूइंग कैलकुलेशन एरर्स ना, देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम ना। छोटे छोटे एरर्स नहीं करने के, वो अवॉइड करो। इधर देखो, एक ही फॉर्मूला है इसका, थर्मल स्ट्रेस का, वाई अल्फा डेल्टा थीटा। अगर तुम्हें याद हो तो वही हम लोग ने किया था, कब से हम लोग वही उसी का ही हम लोग बात कर रहे थे, राइट? सो वो एक ही फॉर्मूला डालना है एंड यू गेट द आंसर डायरेक्टली। तो ज्यादा तो मेहनत है नहीं इसके अंदर, एक ही चीज करना है, वही वही होगा ना श्वेता, और होगा भी क्या? तो अलग अलग आंसर्स नहीं आना चाहिए, मेरा मेरा पॉइंट वो है, सबको सेम आंसर आना चाहिए। देखो इधर क्या क्या दिया है, आई जस्ट राइट व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव ओवर हियर। सी, इधर तुम्हारे पास क्या क्या है, थर्मल स्ट्रेस वाई अल्फा डेल्टा थीटा, ओके। सो फोर्स चाहिए वाई अल्फा डेल्टा थीटा, बराबर। वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा था, सॉरी फोर्स है ना, तो फोर्स विल बी वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। कर दो ये, इतना तो करना है, सारी सारी जो गिवन में है वो सारा पुटअप कर दो। वाई का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻11 दिया है तुम्हें, अल्फा का वैल्यू दिया है वो भी दिया है 2 × 10⁻⁻5 दिया है, एरिया का वैल्यू दिया है, डेल्टा थीटा भी तुम्हें दिया है। डेल्टा थीटा कितना दिया है, 300, कितना है ये, 350 है डेल्टा थीटा चेंज। स्टील वायर 01 heated to so and so and ends when hot the pool exited and come। नहीं देखो डेल्टा थीटा है वो, डेल्टा थीटा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना। सो 350 - 30 हो जाएगा, बिकॉज 350 से 30 का हम लोग बात कर रहे हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर तुम्हें लेना है, राइट? डेल्टा थीटा है वो। सो 350 माइनस, हाँ वेरी गुड, 320 आएगा वो, और इनटू, एक सेकंड ना प्रणव, देख वो पता नहीं 504 इसका आंसर नहीं पता मुझे, कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, क्या बचा अपना एरिया, एरिया क्या है तुम्हारे पास, एरिया नहीं दिया, लेकिन रेडियस दिया है 0.2 मिलीमीटर, डायमीटर इज 0.4 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। सो इधर मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर। सो 3.14 इंटू आर कितना हो जाएगा 0.2, तो 2 × 10⁻⁻4 ले लेता हूँ मिलीमीटर, -3 होता है ना, तो एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, इधर कर दो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, फटाक से मल्टीप्लाई करके दो। ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻8। चलो सब एक साथ कर दिया मैंने, ठीक है, पूरा सब कुछ एक साथ कर दिया, फटाक से चलो फटाफट आंसर लेके आओ। मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करना है, 4 4 = 16 हो जाएगा, 3.14 है ना, इंटू 4, 4 4 = 16 हो जाएगा, 16 इंटू 320 इंटू 3.14, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 320 इंटू 3.14 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा, ये 11, ये 8 9 10 11 12 13 13 -13, ये -2, ये -2 हो जाएगा। तो अगर चाहिए तो इधर से पॉइंट शिफ्ट कर दे, -1 हो जाएगा, ये 3.2 कर दो, 3.2 इंटू 3.14, चलो फटक से 16 इंटू 3.2 इंटू 3.14, क्या आंसर 160, 160.77, तो 161 के आसपास आना चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है। टेंटेटिव आंसर शुड बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 161, ठीक है। टेम्परेचर टू केल्विन नहीं चलेगा, ये चेंज हो गया ना, चलेगा, आ जाएगा आंसर, देखो इधर आ रहा है आंसर। तो फोर्स कितना है तुम्हारा 161 न्यूटन की डाइन, न्यूटन न्यूटन, तो 161 न्यूटन के आसपास तुम्हारा आंसर आना चाहिए। 160 पॉइंट समथिंग भी चलेगा, ए सोहन इतना नहीं आएगा, वन ओरली हो रहा है ये, 3 3 = 9, 16 इंटू 9 160, उतना ही होगा, 161 ही होगा, 10 के आसपास होगा ना, 160 के आसपास ही होगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम लोग करो सॉल्व।
डन। एकदम सिंपल लेवल है रे, सबका अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है अभी भी। और आधे लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं आजकल लोग, तुम लोग नहीं करते हो कुछ लोग। आई स्टार्ट कॉलिंग आउट नेम्स, आई आस्क यू टू रिप्लाई ओवर हियर। अगर 10 सेकंड के अंदर रिप्लाई नहीं आया ना तो भाई तकलीफ हो जाएगी तुमको। सब लोग एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, और कुछ भी नहीं। ट्राई कर रहे हो ठीक है, एक्टिव रहो, वैसा कुछ करना पड़ेगा फिर मुझे। रीजन क्यों, इतना मेहनत क्यों करवाना है, मैं ही रैंडमली किसी को बुलाऊंगा। ओके, एक काम करते हैं, देखो ये क्वेश्चन है। हाँ चलेगा आयुष, देख लो लास्ट स्लाइड। वेरिएशन वाला एक क्वेश्चन करता है। डन। ओके, देखो ये ना, मैं तुम्हें ग्राफ देता हूँ और कुछ ऑप्शंस देता हूँ। मैं ग्राफ देता हूँ, ठीक है, और कुछ ऑप्शंस देते हैं। ये ग्राफ ऐसा है, सी, ये ग्राफ ऐसा है, मस्त है। ऐसा कुछ क्वेश्चन यू विल फेस एट मेनी प्लेसेस ऑल्सो। सही है, ये T1 है और ये T2 है। इधर मैं x बोल रहा हूँ, सो x इज योर चेंज इन लेंथ, या फिर स्मॉल एल ही ले लो इसको, ठीक है। ये चेंज इन लेंथ स्मॉल एल है तुम्हारा, और इधर है तुम्हारा फोर्स, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, आई एम गिविंग यू फ्यू ऑप्शंस। एक कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज लेस देन T2, और नन ऑफ दिस। बताओ, करो, रिप्लाई करो। चलो इधर कुछ तो आंसर्स मुझे मिल रहे हैं। इधर ना वोटिंग के हिसाब से मैं बताता हूँ, एवरेज आउट करके बताता हूँ मुझे। ये एक काम करते हैं, इधर ABC लिखो, A B C और ये D, ठीक है। सो इसमें से मुझे ऑप्शन C मिला है, ऑप्शन A भी मिला है, ऑप्शन A और C बहुत सारे हैं, A और C, और कुछ लोग ये B है। A और C ही मेजरली सब ऑप्शन सब लोग दे रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट द कंफ्यूजन इज बिटवीन A एंड C। बी हार्डली किसी ने दिया है, और डी तो किसी ने भी नहीं बोला है, पर यू गाइस बिलीव कि नन ऑफ दिस नहीं है। चलो वो ऑप्शन इन हटा हटा देते हैं, वो है ही नहीं नन ऑफ दिस। चलो बताओ। T1 टेम्परेचर है बाय द वे, T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर वेरिएशन है। वो तुम्हारा दो, एक के अंदर ही तुम्हारा दो ग्राफ है, ठीक है। वो एक के अंदर दो ग्राफ है, L तुम्हारा चेंज इन लेंथ है और F तुम्हारा फोर्स है। सो जब टेम्परेचर T1 था तभी ग्राफ वैसा आ रहा था, और जब टेम्परेचर T2 था तभी ग्राफ तुम्हारा कुछ वैसा आ रहा था। T is nothing but your temperature, T1, T2, temperature 1 and temperature 2. हाँ केमिस्ट्री में हाँ ऐसे क्वेश्चन में भी तुम लोग ने उधर शायद फेस किए रहेंगे। यस करेक्ट। बताओ। सी,
यस आयुष, परफेक्ट। तो ऑप्शन बता आयुष। ओके, हाँ यश। डिफ अरे मतलब वो बॉडी का टेम्परेचर है वो, T1 T2। एक सेकेंड। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। हाँ लेकिन थोड़ा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना कोमल। अरे हाँ अभी वापस बोलना आयुष, ऑप्शन। ओके, राइट है आयुष। चलो, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। चलो अभी ना थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। बहुत लोग प्रोपोर्शनलिटी मुझे बता रहे हैं और बहुत लोग लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं और बहुत लोग अलग ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन ए और सी ही आ रहा है सबका आंसर। ए और सी के बीच में ही सबका आंसर आ रहा है। सो चलो ऑल ऑफ यू विद मी, समझने का कोशिश करते हैं क्या आएगा। सी, अगर देखने जाए, ठीक है, सो मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि कौन सा टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वाला, अगर मैं ये लाइन में अगर बना रहा हूँ, फर्स्ट वाला स्लोप अगर मैं बना रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो उसमें तुम लोग देखो कि कम फोर्स में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कम फोर्स में ज़्यादा चेंज इन लेंथ हो रहा है, बराबर। ऑन द अदर वे राउंड, सेकंड में देखो, ज़्यादा फोर्स लगाने पे भी कम तुम्हारा चेंज इन लेंथ हो रहा है, राइट। दिख रहा है तुम्हें। सो इन शॉर्ट, इजीली जो किसमें तुम्हें ज्यादा फोर्स किसमें नहीं लगाना पड़ेगा, जिसका जो जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हीटेड है या फिर जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ऑलरेडी हेवी है, हाई है, राइट। तुम लोग आयन को हीट करोगे ना उसको, और हीट करने के बाद तो इजीली वो तुम लोग उसको मूव कर सकते हो, इजीली उसको मोल्ड कर सकते हो, राइट। 1500 पे अगर 1500 डिग्री सेल्सियस अगर उसको हीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो इजीली मोल्ड हो रहा है। फिर हमें फोर्स थोड़ी ज्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो ऑब्वियसली, यस प्रणव, तो ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो तकलीफ होगी। अरे ज्यादा फोर्स लग रहा है तो कैसे पॉसिबल हो, चेंज इन टेम्परेचर था अक्षय, ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है। तो ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट में ये एक सेकेंड, ये एफएल ग्राफ है, एफएल ग्राफ, समझ रहे तू, एफएल ग्राफ है और वो ऑब्जेक्ट टेम्परेचर दिया है। तो ज्यादा फोर्स लग रहा है और कम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये विथ रिस्पेक्ट टू दैट इधर कम फोर्स लग रहा है और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये T1 टेम्परेचर ज्यादा होगा देन T2। अब समझा तुम लोग को। सो ऑप्शन कौन सा सही है? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझा कि नहीं समझा? सबको लॉजिक में बैठा? क्या हो गया श्रिया? हाँ बताता हूँ। देखो और एक बार देखो, जो जो अटक गए, अरे देयर इज नो प्रोपोर्शनलिटी, देयर इज लॉजिक ओवर हियर। ये पहली बात तो ग्राफ एफएल ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे एल है और वाई एक्सिस पे तुम्हारा एफ है, और ये ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका टेम्परेचर सही है, T1 T2। ग्राफ एफएल कर्व है तुम्हारा, तो इसमें पहली बात तो प्रोपोर्शनलिटी क्यों, तो सिंपल है। तो अरे स्नेहा पर हो तो ऐसा ही आएगा ना, केमिस्ट्री में देखा था क्या। तो इसमें सिंपल लॉजिक ये है, ताकि फोर्स ज्यादा कब लग रहा है, इसमें कम फोर्स लग रहा है, इसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है, बराबर। सेकंड ग्राफ में तुम्हारा ज्यादा फोर्स लग रहा है, फर्स्ट कर्व में तुम्हारा कम फोर्स लग रहा है। ज्यादा फोर्स करके भी कम डिस्प्लेसमेंट, इधर कम फोर्स करके भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल लॉजिक क्या है कि ऑब्वियसली इधर कम फोर्स में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो मटेरियल का, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ये टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ही वो पॉसिबल है। तो T1 टेम्परेचर वो मटेरियल का ज्यादा होगा, T2 टेम्परेचर वो मटेरियल का कम होगा। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये एफएल कर्व है, एफएल ग्राफ है ये, ठीक है। सो एफएल ग्राफ के रिस्पेक्ट से अपन इधर बात कर रहे हैं। सो सी,
उस तरीके से यू हैव टू वर्क आउट. सो T1 एंड T2. सो T1 इज ग्रेटर देन योर T2. ठीक है, वही जो मैंने बोला वही रीजन है. राइट क्यों, ये MCQ था क्वेश्चन, ये लॉजिक था, इसमें कुछ था ही नहीं ज्यादा. इट इज जस्ट अ सिंपल लॉजिक, राइट. चलो समझा ना. चलो एक न्यूमेरिकल और एक करते हैं. कैलकुलेट कैलकुलेट वर्क डन इन एक्सटेंडिंग. अरे ऐसा कॉलेज एग्जाम में नहीं आएगा. MCQs में आएगा ये. कैलकुलेट वर्क डन इन एक्सटेंडिंग a wire of length 1 meter and volume 10 raised to minus 6 meter square to 2 millimeter, and y is nothing but 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. चलो करो. सॉल्व करो. क्या बोल रहे हो? वॉल्यूम इन मीटर स्क्वायर. नहीं मैं ये मीटर क्यूब है, सॉरी. मीटर क्यूब 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब है. मीटर क्यूब है. करो. wire work done in extending a wire of length 1 meter and volume 10 raised to minus 6 meter cube to 2 millimeter है. एक सेकेंड ना, तो क्या ढूंढना है? वर्क डन. वॉल्यूम 10 raised to minus 6 मिलीमीटर. और एक सेकेंड है इसमें. एंड L is 2 millimeter. L ले लो 2 millimeter and volume 10 raised to minus 6 meter cube. हाँ ये सही है, करो ये. 5 raised to minus 2 आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं. अश्वत्थ. कर दो सब. क्या आ रहा है मुझे बताओ. चलो फटाक से बताओ, फटाक से सॉल्व कर.
चलो मैंने ऑफ यू हैव गॉट द आंसर. बहुत बहुत लोगों का आया है, आंसर आया है सबको. सी एकदम सिंपल है. तुम्हारे पास इधर स्ट्रेन नहीं है सबसे पहले. सो व्हाट यू कैन यूज ओवर हियर इज वर्क डन का फॉर्मूला. ये वाला फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो. वर्क डन इज नथिंग बट हाफ. वर्क डन बाय यूनिट वॉल्यूम था वो. हाफ स्ट्रेन स्क्वायर वाई. बराबर ना. ये हम लोग ने किया था राइट. हाफ स्ट्रेन स्क्वायर इनटू वाई. बराबर. तो हम लोग स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं. इसको हम लोग लिख सकते हैं. तुम्हें सिर्फ स्ट्रेन चाहिए तो वर्क डन बाय यूनिट वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं. तो उस तरीके से अपना काम होगा. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा. वर्क डन सिर्फ ढूंढना है, वॉल्यूम तुम्हें दिया है. सो वर्क डन विल बी नथिंग बट हाफ इनटू स्ट्रेन स्क्वायर इनटू वाई इनटू वॉल्यूम. सो वर्क डन विल बी नथिंग बट हाफ इनटू स्ट्रेन कितना हो जाएगा. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है ना. तो 2 मिलीमीटर है तो 2 अपॉन ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर था. सो 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर ही होने वाला है. इंटू वाई कितना दिया है तुम्हें. 2 इंटू 10⁻11 राइट. और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा. ठीक है. सो इधर वर्क डन कैसा हो जाएगा तुम्हारा. 2 कैंसल्ड आउट. 2 गया. 2 ज़ा 4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻6. तो इन शॉर्ट 0.4 आ रहा है ये. -6 -6 -12 एंड +1. सो वर्क डन इज समथिंग बट 0.4 जूल. इजी. देख लो एक बार अच्छे से. समझ में आया तुम्हें क्या चल रहा था इधर. जस्ट गो थ्रू इट वंस. डू गेट इट. ओके. ठीक है. तो सी ऐसे कुछ भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना यू शुड बी एबल टू सॉल्व. ये ऐसे सब इजी है. ये सब ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आएंगे. सॉल्व कर लो ऐसे सारे क्वेश्चंस. प्लीज़ मेक श्योर दैट इवन यू गाइस आर सॉल्विंग थिंग्स प्रॉपर्ली. सिली मिस्टेक्स नहीं करते हो. एक हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपन वाई वाले भी क्वेश्चन आ जाएंगे. स्ट्रेस वगैरह ढूंढने बोल दिया तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है. ओके. ऐसे ही आएंगे. उसमें क्या. हाँ. सो हम आएंगे ऐसे. देखो सीईटी बोर्ड्स ऐसे ऐसे सब क्वेश्चंस आने आने के चांसेस है. एमसीक्यूज वो आने ही वाले तुम्हें एक इधर ना किधर. ऐसे सब क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं. बेसिक लेवल ही है. ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर. लेकिन व्हाट हैपेंस इज व्हाट यू गाइस आर डूइंग इज कैलकुलेशन एरर जो तुम्हें अवॉइड करना है थोड़ा. स्ट्रेन वाज नॉट गिवन ना. मैंने स्ट्रेन निकाला ना दोस्त. स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ दिया है ना 2 मिलीमीटर. तो 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर. तो 2 इंटू 10⁻³ बचा ना सिर्फ. तो 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कर दिया. वैसे किया मैंने. नो रे. किसने ये बोला. कैलकुलेटर कौन बोला देता है. कैलकुलेटर कुछ नहीं रहता है भाई. ओके आई विल ट्राई. ठीक है. हाँ आईएससी में मिलता है इधर. वो वैसे कैलकुलेटर नहीं मिलता है. बोर्ड्स में नहीं मिलता है इधर. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में नहीं मिलता है कैलकुलेटर. लॉग बुक मिलता है. ठीक है. yes yes I'll share. Okay. Fine. So we'll end the session here today. See you soon. Take care of yourself. मिलते हैं अपन. लॉग बुक रहता है ना अपना वो मिलता है. लॉग बुक लॉग एंटी लॉग साइन कॉस टैन नेचुरल साइन नेचुरल कॉस वो सब रहता है उसके अंदर. यस यस यस. चलो बाय बाय बाय. या टेक केयर. मिलते हैं. सी यू. या